लिख लिया। वाह रे मेरे बच्चे महान है, तुम लोग को ऐसे रहना चाहिए तुम लोग को हमेशा। ग्रेट। सच का बना के भेजूंगी ना। ये बच्चे मेरे, जब लाइट रहता बोलती हूँ बाबू बेटा सोना, तो नहीं। और अभी देखो करना था इसलिए। अभी कितना अच्छा लग रहा है ना, लाइट जला के लमटेन में, ये लाइट में कैंडल में जल लिखने में। तो तुम लोग ऐसे ही रहो। नहीं मैम बोली थी लिखने। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह आप सबकी दुआ से हम भी अच्छे हैं। और यहाँ पे बच्चे सो रहे हैं और लाइट ऑफ है। लाइट ऑफ नहीं है, लाइट एक्चुअल में कट चुकी है, काट दिया गया। बिजली बिल नहीं पटी है ना 3 महीने से, तो लाइट कट गई है। तो यहाँ पे बच्चे जैसे तैसे करके हॉल में ही, हम लोग बोले सब साथ में सोते हैं, हॉल में ही बैठते हैं। उनको पढ़ाई करना था, उसका एग्ज़ाम चल रहा है, तो कैंडल में वो पढ़ाई कर रही है। और अमन जो है बहुत मुश्किल से, रात के 1 बज रहे हैं और मैं गुनगुन के साथ जग रही थी। और अमन जो है बहुत मुश्किल से सोए हैं। जोया को बिल्कुल भी एकदम पंखे की आवाज़ से उसको नींद आती है। मम्मी साउंड आता ना पंखे का आवाज़ करता तो मुझे नींद आती है। बहुत मुश्किल से मैं सुलाई हूँ। सो जाओ बेटी, नहीं तो फिर कैसे करना है। एक्चुअल में स्कूल भी है, पर देखती हूँ बच्चे रात भर नींद पूरी नहीं होगी तो कैसे उठेंगे, कैसे जाएंगे। बट स्कूल जाना है तो बहुत मुश्किल से उन दोनों को सुलाई हूँ। अमन भी एक्चुअल में शाम में ही असर की नमाज़ पढ़ी, तभी लाइट कट गई और पता चला मुझे कि लाइट काट दिया गया है। मैं उसके बाद तो मेरा मूड ही ऑफ हो गया। मैं क्या बोलूँ, मैं एकदम ना अपसेट हो गई थी। और जब से बैठे बैठे कुछ भी करने का मन नहीं करता। ना किचन में मैं गई, ना कुछ करी। खाना भी जो दिन का था बच्चों को वैसे ही गर्म करके वही सब दे दी। मैं बोली तुम लोग वैसे ही खा लो, वैसे ही रह लो। और यहाँ पे अमन भी सो गया था शाम के समय। वैसे किचन में आने का मन नहीं होता। किचन एक्चुअल में इतना गंदा दिख रहा था, इतना सब बर्तन ऐसे वैसे जैसे तैसे फैले थे एकदम। अब मुझे वो सब देख देख के ना हेडेक हो रहा था। तो अमन को यहाँ पे लगी थी भूख, तो मैं उसको ना दूध और टोस्ट मैं बोली खा लो। और दिन का खाना बचा था तो गरम गरम करके साथ बात खा लिया। और ये ना क्लिप मॉर्निंग का है। मैं बच्चों को उठा रही स्कूल जाने के लिए। और यहाँ पे रोशनी हल्की हल्की हो गई थी। बाहर में तो आ रही थी, पर घर के अंदर अभी भी अंधेरा ही था। सुबह उठ करके ना मुझे टिफ़िन बनाना था बच्चों के स्कूल के लिए। तो अमन उठाया मुझे, मम्मी स्कूल जाना है। हमने हाँ जाना तो है बेटा। जोया नहीं उठी, गुनगुन को और अमन को ना मुझे भेजना था स्कूल। ये देखिए किचन का क्या हाल बना हुआ है। ऐसा देख के ना मुझे इतना टेंशन हो रहा था रात में कि मैं क्या करूँ। और मैं फिर सर पकड़ के बैठी थी रात, काफ़ी रात तक मुझे नींद भी नहीं आई। मैं कैसे करूँगी, कब लाइट आएगा। पहले भी हो चुका है ऐसा। तो इस बहन बुला रही थी कि आ जाओ, बट मैंने नहीं आई। मैं बोली नहीं, कहाँ नहीं जाऊँगी कहीं। जैसे भी है, जितना दिन भी लाइट नहीं आता मैं घर में ही रहूँगी। फ्रिज इतना महक रहा था रात में, पूरा फ्रिज का सामान, और महक जाता अगर सामान छोड़ देती तो। पूरे सामान को निकाल के बाहर करी, रख दी थी रात में ही। और फ्रिज तो बंद रहता तो बहुत गंदा स्मेल करता है। यहाँ पर अमन बच्चों के लिए नाश्ता बना रही थी मैं। एक्चुअली पोहा बना के ना मैं दे दी थी अमन को और गुनगुन को जाना जरूरी था, उसका एग्ज़ाम चल रहा है। और अब जोया नहीं गई, जोया की नींद पूरी नहीं हुई थी, जोया नहीं गई। तो सैटरडे था तो मैं छोड़ दी कि चलो रहने दो, सैटरडे है, तो जोया को नहीं भेजी। और यहाँ पे नाश्ता बना रही थी। जोया उठी तो मम्मी चलो नाश्ता बनाते हैं, नाश्ता करते हैं। तो हम दोनों, जोया थे घर में और हम थे बस। तो चाय और पराठा, मैं बोली चलो नाश्ता करते हैं, उसके बाद देखते हैं। एक्चुअली मैं इसको बच्चों को स्कूल भेज के ना मैं सो गई थी। रात में नींद पूरी नहीं थी तो मुझे बहुत हेडेक लग रहा था। मैं ना सो गई और फिर उठी ना तो 10:30 बज गया था। 10:30 बज गया था तो मैं चाय पराठा लेके आंगन में आ गए हम। ये भाजी मैं कर ली थी और भाजी ना पूरा गल गया है एकदम। ऐसे ही छोड़ दी थी अंधेरा में, मेरा मूड ही ऑफ हो गया। लाइट ऑफ हो गया तो मेरा दिमाग ही ख़राब हो गया। मैं कुछ रात में क्या करती अंधेरे में, तो मैं छोड़ दी थी। वैसे तो पूरी गल गई है मेथी भाजी। और लाल भाजी थोड़ी अच्छी है, तो मैं बोली चलो इसको धूप में बैठ के ना नाश्ता के बाद ना इसको तोड़ते तो लाल भाजी बनाऊंगी दिन में। तो इसको ले करके मैं आंगन में आ गई थी। जोया और मैं नाश्ता करें, फिर नाश्ता के बाद फिर थोड़ा सा रोशनी हुआ, धूप हुआ, तो फिर किचन में आ गए। किचन पूरा फैला हुआ था। भाजी में बहुत टाइम लग जाता, तो बैठ के 1 घंटा तो भाजी तोड़ने में मुझे लग गया। तो उसको तोड़ करके साफ़ करके फिर मैं किचन में आई। ये घी जमा हो गया था, वो घी ख़राब हो जाता, फेंकना पड़ जाता। तो फिर मैं ना मलाई, तो फिर मैं ना घी जमा दी, उसका मलाई का घी निकाल दी। रात में ही चढ़ा दी थी मैं अंधेरे में ही कि चल घी निकल जाएगा। थोड़ा सा घी एक पाव जैसे निकल गया। ये फ्रिज का पूरा सामान निकाल दी थी। लहसुन का पेस्ट मैं 2 ठो ले आई थी। मैं लाती हूँ ऐसी, और ख़राब मत हो जाए। एक्चुअली में ले आई थी कि चलो, मैं सोची थी अचानक ऐसा हो जाएगा, और ये अचानक ही हो गया। मैं असर की नमाज़ पढ़ रही थी और पता चला लाइट काट दिया गया है। तो मेरा फिर उस टाइम से ना मेरा बहुत ज़्यादा मूड अपसेट हो गया। खैर मुझे आदत है, पहले भी एक बार हो चुका है ऐसा, तो
होता रहेगा। मैं तो बोलती हूँ ना, ज़िंदगी यहाँ बहुत कुछ झेलना है, बहुत कुछ देखना है, तो सब कुछ के लिए इंसान को तैयार रहना चाहिए। फिर मैं खाना वाना बना कर नमाज़ पढ़ी। नमाज़ पढ़ने के बाद ये दीदी को बोली थोड़ा पोछा लगा देने के लिए। 2-3 दिन से ना दीदी पोछा लगा दे रही है। एक काम कर दो दीदी, मुझे सहारा हो जाएगा, मैं बहुत परेशान हो गई हूँ, थक गई हूँ एकदम काम कर कर के। तो दीदी ना उनको वो फ़ोन पे बात कर रही थी हाथ में लेके मोबाइल, और काम भी पोछा भी लगा रहे थे। तो मैं दीदी को ना एक एयरफोन निकाल के दी, और वो मेरे पास था चाबी, मतलब क्या बोलते हैं उसको, मोबाइल रखने वाला। हाँ, बहुत टाइम से था मेरे पास ही है। खो कमर में डाल करके ना मोबाइल रख लेंगे और फ़ोन पे लगा के बात भी करते रहेंगे, काम भी करते रहेंगे, या गाना ना जो भी सुनना रहेगा उनको। तो मैं उनको ऐसे देखी ना, तो मैं दे दी उनको निकाल के दोनों चीज़ की। दीदी आप इसको फंसा लो, कमर में साड़ी पहनते हो तो मोबाइल डाल के और गले में लगा के ना आप हेडफोन लगा के उससे ना बात करो। तो यहाँ पे उनको यही दे रही थी मैं और लगा रही थी। वो दीदी बोले गले में भी लगा लो। बोले हाँ, गले में भी लगा सकते हो, कमर में भी साड़ी पहनते हो तो कमर में भी डाल सकते हो, तो ये अच्छा रहेगा। मेरे पास रखा ही हुआ, यूज़ में नहीं आ रहा है, तो किसी को भी काम आ जाए कुछ ऐसे। जब आप यूज़ नहीं करो तो किसी को दे देना चाहिए जिसको काम लगे। तो मैं यहाँ पे दीदी को बोली आप रखो इसको और अपना काम भी करो और बात भी करते रहो। तो ये दुकान की स्टाफ है, वो भी आ गई थी, कुछ काम था उनको, तो और दीदी को मैं रख ली हूँ कि दीदी थोड़ा पोछा लगा दो, अच्छा रहेगा। फिर मैं यहाँ पे आके ना मैं बैठी थी, पोछा दीदी लगा दी थी नमाज़ पढ़ने के बाद। फिर मैं बोली चलो तस्बीह पढ़ लेती हूँ, मैं थोड़ा सा बैठे बैठे जिक्र कर लेती हूँ। लाइट था नहीं तो और कुछ एक्स्ट्रा काम तो हम कर सकते नहीं थे कि हम कुछ भी घर को टाइडी करते, कुछ करते, अंधेरे में कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। तो मैं बोली चलो बैठे बैठे खाली बैठे हैं तो अल्लाह का जिक्र ही कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैं ना दरूद शरीफ इस्तग़फ़ार ऐसे तस्बीह लेके बैठी थी। जोया भी थी मेरे साथ, जोया स्कूल नहीं गई थी और अमन और गुनगुन स्कूल गए थे, तो उन लोग आए नहीं थे अभी तक, आने वाले थे सैटरडे, तो आ जाएंगे जल्दी। तो बस यहाँ पर मैं और गुनगुन जोया ना बस बैठे थे। अब इंतज़ार भी तो नहीं कर सकते लाइट का कि लाइट आ ही जाएगा। ऐसे कटता तो इंसान इंतज़ार करता कि नहीं कटा है तो आ जाएगा 1-2 घंटे में, चाहे जब भी आ जाएगा। पर अभी ये ऐसा है कि जब तक बिल नहीं पटेगा उसका, बिजली बिल 3 महीने का हो गया तब तक तो आएगा नहीं। बहुत ज़्यादा हो जाता है 3 महीने का एक साथ ना, बहुत ज़्यादा हो जाता है तो बहुत मुश्किल हो जाता है। हर महीने पटा देने से इतना नहीं आता, पर हम लोग का ना बिल बहुत ज़्यादा ही आता है और कुछ ध्यान भी नहीं सही से देना चाहिए ध्यान कि क्यों इतना बिल आता है। पहले भी हो चुका था तो बहन के यहाँ चल गई थी, अब मुझे मन नहीं करता है कहीं जाने का। अपना घर में जैसे भी रहो, चाहे लाइट रहे ना रहे। और लाइट के साथ साथ ना पानी का ही प्रॉब्लम, जब मोटर नहीं चलेगा तो फिर पानी की भी दिक्कत हो जाएगी। तो ये और मसला है, एक साथ दो मसला बहुत मुश्किल हो जाएगा। पानी भी और लाइट भी दोनों नहीं रहे तो इंसान का लाइफ कैसे कटेगा और कितना मुश्किल हो जाएगा। खैर आ जाएगा, ऐसा नहीं है। पिछली बार 10-12 दिन था, 10-12 दिन लग गया था। फिर मैं यहाँ पे ना जोया को आरबी पढ़ाती हूँ। बेटा रात में अंधेरा हो जाएगा तो और अंधेरा लगेगा, तो ऐसा करते हैं ना कि आपको मैं अभी रोशनी आ रहा है हल्का हल्का, तो मैं टॉर्च जला के मोबाइल का मैं पढ़ा देती हूँ। 3 बज रहे थे, 2 बज रहे थे, तो मैं बोली ना पढ़ा देती हूँ जोया को। जोया को पहचानने में बहुत मतलब मिस्टेक होता, बहुत गलती करती, पहचान नहीं पाती वो रूप को। तो फिर से मैं उसको रिपीट करवा रही हूँ डबल से कि अच्छे से समझ, लेकिन हरूफ तो आसानी होगी उर्दू अरबी पढ़ने में। तो बस मैं बोली तुम पढ़ लो बेटा। अमन तो कर लेता, अमन का दिक्कत नहीं है, वो हरूफ पहचाने तो 5 ही पढ़ रहा है वो। पर जोया को ना थोड़ा सा मुश्किल होता, वो जल्दी समझती नहीं है। तो यहाँ पर मैं बैठी हूँ, मैं तस्वीर पढ़ के, तो चलो तुमको ना मैं आरबी पढ़ा देती हूँ, अच्छा रहेगा। अभी लाइट की वजह से मैं भी डिस्टर्ब हूँ। हाँ, तो ये शाम का ट्यूशन है, जल्दी खाना बना लेती हूँ, अंधेरा हो जाएगा तो बहुत दिक्कत होगी। कल अंधेरे की वजह से मैं रात में खाना नहीं बना पाई थी। तो मैं बोली अभी ना गुनगुन को असर की नमाज़ पढ़ी और फिर मैं बोली मैं जाकर सब्ज़ी बना रही थी। गुनगुन को तुम बर्तन धो लो बेटा, मैं सब्ज़ी बनाती हूँ। तो यहाँ पे मैं ना गोभी आलू की सब्ज़ी बनी, जो हर चीज़ को बना के रख देती हूँ। इंतज़ार में रहूँगी तो लेट हो जाएगा। और मेरा मोबाइल भी चार्ज ख़त्म हो गया था, तो मैं बाजी घर में ना एक बाजी रखी है, बाजी घर हम लोग के, तो उनके यहाँ जाके ना मैं बैठ के 10-15 मिनट बैठ के ना मोबाइल अपना फुल चार्ज कर ली थी, क्योंकि मेरा मोबाइल पूरा तरीके से मतलब बंद हो गया था, एकदम ख़त्म ही हो गया था। फिर मुझे ब्लॉगिंग भी ले रही थी, मैं थोड़ा सा पीठ ले ही रही थी कि चलो ले लेती हूँ। मूड तो था नहीं, लेकिन अपना थोड़ा सा ध्यान हटाने के लिए भी ना मैं थोड़ा डिस्टर्ब हो गई थी। बट मैं बोली नहीं, मैं ना इसलिए मेरा ना सैटरडे का ब्लॉग नहीं डला गया, लेट हो गया, क्योंकि मैं थोड़ा डिस्टर्ब हो गई थी और ना मोबाइल चार्जर था, ना चार्ज था, ना कुछ सही से, मूड भी सही नहीं था। अभी क्लिप ले रही थी, मैं बोली फिर आराम से एडिट कर लूँगी। और यहाँ पर फिर रात में फिर मैं ना
बच्चों को ट्यूशन छोड़ के आई। फिर ये रात का क्लिप है। रात में सिर्फ राइस बनाना था तो कैंडल जलाएं, अगरबत्ती जलाए, मच्छर बहुत था घर में तो अगरबत्ती जलाए, फिर राइस चढ़ाई में, बोली चावल बना लेते हैं फिर बच्चे लोग को देते हैं खाने के लिए। तो यहाँ पर गुनगुन और अमन अब जोया सब बोले चलो ठीक है तुम लोग खाना वाना खाओ, अगरबत्ती जलाते। फिर मुझे काम भी है, नमाज़ पढ़ना है मुझे, ईशा की नमाज़ पढ़ना, अंधेरा है, देखते हैं कब तक ये रहेगा। आप सब दुआ करना कि अल्लाह पाक जो भी परेशानी है मेरे साथ, मसले पे मसले कुछ ना कुछ लगे हुए हैं। खैर ठीक है, ये भी टाइम याद रहेगा। जो इंसान कभी सोचता नहीं लाइफ में वो भी फेस करना पड़ता है, तो हो जाएगा सब ठीक। इसी का नाम ज़िंदगी है। अच्छा वक्त नहीं रहता है तो बोलते ना बुरा वक्त भी नहीं रहेगा। जो दिक्कतें परेशानी जितनी लिखी है उतना तो इंसान को फेस करना ही है। तो बस सोची नहीं थी कभी ज़िंदगी में ये सब भी देखना पड़ेगा। इससे पहले भी हुआ था 10-12 दिन तक हम लोग बिना लाइट के थे, तो उस टाइम बहन के यहाँ चल गए थे। लेकिन अब मैं नहीं चाहती कि मैं जितना दिन भी होगा बच्चों के साथ घर पे ही रहूँगी। बच्चों को भी पता चले कि हर चीज़, हर दुख मुसीबत ये इसमें ज़िंदगी में आती है और उसको अपने को बर्दाश्त करना है, सब्र करना है, अल्लाह पे यकीन रखना है। तो बस ये था मेरा आज का ब्लॉग। आप सब मेरे लिए दुआ करें, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।